हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा, यू आर वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉइस्चर थेरेपी का प्रैक्टिकल। कैसे हम प्रैक्टिकली किसी पेशेंट पे यूज़ करेंगे हाइड्रोकोलेटल पैक को। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोसीजर क्या है पेशेंट का। मतलब जो भी पेशेंट आया हमारे पास, उससे हम क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीट द पेशेंट, यानी कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले उस पेशेंट से हमें मिलना है, पेशेंट से बातचीत करनी है। फिर सेकंड पॉइंट है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट, मतलब हमें पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से वो आया है और कैसी कैसी कंडीशन है। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री, जो भी पेशेंट है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कैसे उसे ये प्रॉब्लम हुई, कब से स्टार्ट हुई और कितने टाइम पुरानी ये प्रॉब्लम है उसकी, जो भी उसे कहीं भी पेन है कोई भी एरिया पे, तो हमें उसकी हिस्ट्री को सबसे पहले देखना है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंस्पेक्ट द पार्ट, जो भी पार्ट पे जो भी एरिया पे उसे प्रॉब्लम है उस एरिया को हम चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी सेंसिटिविटी को चेक भी कर देंगे और देखेंगे कोई ओपन वुंड तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उस एरिया पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्लीन द एरिया, जिस एरिया को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को हमें क्लीन करना है। सिक्स पॉइंट है ड्राई द एरिया, क्लीन करने के बाद उसे हम ड्राई करेंगे, किसी मतलब क्लीन टॉवल से हम उसे ड्राई करेंगे। सेवन पॉइंट है रिमूव द क्लॉथिंग एंड एनी ज्वेलरी, जो भी उस पेशेंट ने जिस एरिया पे अगर क्लॉथिंग है उसे रिमूव करनी है और कोई भी ज्वेलरी यूज़ कर रखी है तो उसे भी हटाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन, क्या कैसे है प्रिपरेशन करनी है पेशेंट की। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं, जो भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हमें आपको ऐसे ऐसे करके हमें ट्रीटमेंट देना है। सेकंड पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्रीटेड एक्सपोज, जो भी एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं उस एरिया को हमें एक्सपोज करना है, जो क्लॉथिंग है उसे वहाँ से रिमूव करनी है और कोई भी ज्वेलरी है अगर पेशेंट ने उस एरिया पे पहन रखी है तो उसे भी हमें हटाना है वहाँ से। थर्ड पॉइंट है चेक थर्मल सेंसिटिविटी, हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी को चेक कर लेना चाहिए जब भी हम हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं। यदि सेंसिटिविटी पेशेंट को चेक कर लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट हमें बता सकता है कि उसे हीट बर्निंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कैसा फील कर रहा है, कितना टॉलरेट कर सकता है। यदि सेंसिटिविटी नहीं चेक करेंगे, क्या पता पेशेंट हमें ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमें कैसा फील हो रहा है, तो उससे बर्निंग के चांस हो सकते हैं। हम पेशेंट को होम एडवाइस भी दे सकते हैं कि पेशेंट को क्या करना है, घर पे आके हम लोग हॉट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, जितना कि टॉलरेट कर सके उतना हम हॉट वाटर का यूज़ करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, एंड दिन में 2 बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या हम एपरेटस यूज़ करते हैं मॉइस्ट हीट को जब भी देते हैं, तो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट। हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट जो भी जिसमें हम हॉट पैक को 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे रखते हैं, जो वो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट। सेकंड पॉइंट है हमारा टॉवल, हम जब भी ड्राई टॉवल का यूज़ करते हैं जिसमें हम फोल्ड करते हैं हॉट पैक को। थर्ड पॉइंट है हमारा हॉट पैक कवर, हॉट पैक कवर क्या जो मैकॉन्टिस की सीट होती है वो कवर हो जाता है हॉट पैक को। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा सर्वाइकल हॉट पैक। फिफ्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड हॉट पैक। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा लंबर हॉट पैक एंड टर्म। मीन्स क्या हुआ, जो भी हम यूज़ करते हैं हॉट पैक, सब जो एरिया होता है जैसे हमारा सर्वाइकल एरिया हो गया, तो सर्वाइकल एरिया के लिए एक अलग हॉट पैक होता है, जैसे कि थोड़ा सा उसका जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। ये हमारा सर्वाइकल एरिया का हॉट पैक हो गया। ये छोटे छोटे से इसमें ना पॉकेट बने होते हैं। ये पॉकेट क्या करते हैं, इन पॉकेट में हमारा एक बेंटोनाइट जेल फिल होता है। बेंटोनाइट जेल, ये बेंटोनाइट जो हमारा बेंटोनाइट होता है उसमें सिल्का का जेल भरा होता है। सिल्का का जेल क्या करता है, हमारी जो हीट होती है और वाटर होती है उसे काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखता है।
जितना ज़्यादा होल्ड रहेगा वाटर एंड हीट, उतना ज़्यादा स्किन पे, सुपरफिशियल स्किन पे बहुत पेनिट्रेट होगा और पेन रिलीफ करेगा। तो इसमें जितने भी पॉकेट्स होते हैं उनमें ही सिल्का जेल भरा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड हॉट पैक। स्टैंडर्ड हॉट पैक क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट हो गया, हैंड हो गया, एंकल हो गया, तो ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये ये इसके पॉकेट हो गए, तो बेंटोनाइट का सिल्का जेल फिल होता है। लंबर एरिया का लंबर एरिया का लंबर एरिया थोड़ा सा जिस टाइप ये एरिया के हिसाब से होता है, इसे ओनली लंबर एरिया पे ही यूज़ कर सकते हैं। टंग क्या होता है? टंग जो जिससे हम जो हाइड्रोकार्टर यूनिट होती है जिससे हम हॉट पैक को निकालते हैं उसे हम टंग बोलते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सीजर के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे हम हॉट पैक को निकालते हैं, क्योंकि जो हॉट पैक की हाइड्रोकार्टर यूनिट होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 70 to 80 डिग्री होता है। और 2 आवर्स के लिए हमें इसे हीट देनी पड़ती है, तब तब जाके कहीं हमारे जो पैक होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, होल्ड करके रख पाते हैं। तो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा, इससे हम यदि हाथों से निकालेंगे तो हम बर्निंग हो जाएगी, जल जाएंगे, इसलिए हम इसका स्टन का यूज़ करते हैं पैकों, जो हॉट पैक है उन्हें निकालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है मॉइस्ट हीट थेरेपी की। जब भी हम मॉइस्ट हीट अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट को, जिस भी एरिया पे पेन होता है, तो हमें कुछ टेक्निक होती है उन्हें याद रखना होता है। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो सबसे जब भी आए तो उससे हमें मिलना है, उससे बातचीत करनी है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करना है, क्या उसे प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछना है। उसके बाद हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना है, लेटाना है, जो जिस भी पोजीशन में वो कंफर्ट फील हो सके उस तरीके से हमें पेशेंट को रखना है। फर्स्ट पॉइंट है मेक द पेशेंट लाई इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रैप द हॉट पैक इन 6 to 8 लेयर ऑफ ड्राई टॉवल, यानी कि जो भी हमने हॉट पैक को हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट से निकाला है उस हॉट पैक को हमें रैप करना है एक मैकॉन्टिस में, सीट में, एंड फिर उसमें 6 to 8 लेयर कवर करनी है। उसके बाद हमें एक टॉवल से उसे कवर करना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अप्लाई ऑन पेनफुल एरिया। जब ये हमारा हॉट पैक है वो रेडी हो जाता है, उसके बाद हम जिस एरिया में पेन हो रहा है उस एरिया पे हम इसे यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इफ द पेशेंट फील्स लेस थर्मल सेंसेशन डिक्रीज द नंबर ऑफ लेयर। यदि हमारे पास जो पेशेंट है वो बहुत कम हीट फील कर रहा है, हीट सेंसेशन बहुत कम फील कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने टॉवल के 6 to 8 लेयर लगी हुई है उसमें से एक लेयर को हम हटा देंगे, एक लेयर का नंबर डिक्रीज कर देंगे। एंड इफ द पेशेंट फील अनबियरेबल सेंसेशन देन इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर और यूज ए लेयर ऑफ एक्स्ट्रा। इफ यदि पेशेंट जो हमने हीट दी है उसे वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उस हीट को, वो अनबियरेबल सेंसेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक और न्यू टॉवल को इस पे यूज़ कर देंगे और एक लेयर को हम बढ़ा देंगे, जिससे कि जो पेशेंट है वो हीट को और थर्मल को एडजस्ट कर सके, टॉलरेट कर सके। ऐसा नहीं करेंगे तो उस एरिया पे बर्निंग जैसे चांस हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, तो प्रॉब्लम है और बढ़ जाएगी। जब भी हम पेशेंट पे ये अप्लाई करते हैं तो हमें इन चीज़ों को याद रखना होता है, और हमें जब हॉट पैक का यूज़ करने से पहले स्किन की सेंसिटिविटी को भी चेक करना होता है। जब भी हम हीट थेरेपी का यूज़ कर देते हैं हॉट पैक का, उसे कवर करके फोल्ड करके, उसके बाद हम क्या करें, जब हमने उसे अप्लाई कर दिया है पेशेंट के उस पर्टिकुलर एरिया पे जिस एरिया पे पेन हो रहा है, तो उस अप्लाई करने के बाद हम देख चेक करेंगे एक बार कि हॉट पैक जो है वो मैंने प्रॉपर तरीके से उस एरिया पे लगाया है या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं आप 6 पॉइंट है हमारा आफ्टर 5 मिनट्स इंस्पेक्ट द एरिया बीइंग ट्रीटेड फॉर एक्सेसिव रेडनेस, ब्लस्टिंग और अदर साइन।
जब हमने उसे यूज़ किया है हॉट थेरेपी का, उसके 5 मिनट बाद हम फिर से एक बार चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे उस एरिया को जिस एरिया पे हमने हीट पैक का यूज़ किया हुआ है। कहीं कोई एक्सेसिव वो रेडनेस तो नहीं है उस एरिया पे, ब्लस्टर फॉर्म तो नहीं हो गई, कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है बर्निंग के। यदि ऐसा कुछ है तो हमें तुरंत हॉट पैक का वहाँ से हटा देना चाहिए। और उस एरिया पे ज़्यादा ब्लस्टरिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, तो उस एरिया पे हमें कोल्ड थेरेपी का यूज़ करना चाहिए जिससे कि इन्फ्लामेशन नहीं हो, रेडनेस नहीं हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अप्लाई फॉर 20 मिनट्स देन रिमूव द हॉट पैक एंड अगेन इंस्पेक्ट द हॉट पैक। जो हम जो हॉट थेरेपी का यूज़ करते हैं वो हम 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। उसके बाद हम हॉट पैक को रिमूव कर देंगे और अगेन फिर उस एरिया को हमें इंस्पेक्ट करना है जिस एरिया पे हमने हॉट पैक का यूज़ किया हुआ है।